उन्हें जीवन में अगर सत्य को प्राप्त करना तो उन्हें संन्यास तो लेना पड़ेगा। उनकी पत्नी ने भी अपने दिल पर पत्थर रख के उन्हें आज्ञा दे दी कि जाकर वो संन्यास ले सकते। जो साधु या फिर जो संत होते हैं वो उस व्रत के अनुसार कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगते। अब वो भी इस तरीके से थक चुके थे, उन्होंने मन में मान लिया था कि या तो आज मुझे उस सत्य की प्राप्ति होगी या तो मेरा शरीर मृत्यु को प्राप्त। सिद्धार्थ अब निकल तो गए हैं गौतम बुद्ध बनने, पर ये यात्रा इतनी आसान नहीं रही। जिन्होंने जीवन में कभी एक भी कष्ट नहीं उठाए, अब वो पूरा जीवन अपना कष्ट में बिताने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है इतनी आसानी से ये संसार उन्हें वो दे देगा जो वो चाहते हैं? तो आइए जानते हैं आज के इस कहानी में कि कैसे सिद्धार्थ बने गौतम बुद्ध और कैसे उन्हें अपने गौतम बुद्ध बनने के कुछ समय पहले महसूस हुआ कि आज तक उन्होंने जो भी कुछ सीखा है सब पूर्णतः निरर्थक है। तो नमस्ते, मैं हूं दीपेश, आपका दीपेश टॉक स्टोरीज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध के बारे में। ये दूसरा एपिसोड है। अभी बुद्ध पूर्णिमा का टाइम चल रहा है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम गौतम बुद्ध के बारे में कुछ चीज़ें जानें, कुछ चीज़ें समझें जो हमें प्रेरणा दें और उन्हें बेहतर तरीके से समझने में हमारी सहायता करें। तो ऐसी कहानी है, जब गौतम बुद्ध ने अपना महल छोड़ दिया, भाग आए वो जब छुपते छुपाते, तो शुरुआत में उन्होंने बहुत सारी जगह खोज की कि कैसे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, कैसे उन्हें सत्य प्राप्त हो सकता है। पर ये इतना आसान भी नहीं था कि इस दुनिया में जो जैसे कि हम जानते हैं कि कलयुग का समय है, कलयुग के समय में हर चीज़ इतनी आसानी से कैसे मिल जाएगी। कोई ना कोई सिद्ध होता है, कोई ना कोई लाखों में, हज़ारों में कोई स्पेशल होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा गहन ज्ञान रखने वाला होता है और बहुत सारे ढोंगी भी होते हैं। और उन ढोंगियों से बचना इतना आसान नहीं है। और ऊपर से जब गौतम बुद्ध अपना अपने बारे में जानने निकले, सत्य को खोजने निकले, तब उन्हें इतने तरह के लोग मिले जो कोई इंसान कुछ कहता था, कोई इंसान कुछ कहता था और बचपन से उन्होंने आज तक कभी इस चीज़ के बारे में सुना नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं था कि क्या गलत और क्या सही। पर उन्होंने फिर भी अपनी यात्रा जारी रखी और आखिरी टाइम यानी बहुत टाइम तक घूमने के बाद, लोगों से, गुरुओं से, शिक्षकों से मिलने के बाद, बहुत सारी चीज़ें समझने, जानने के बाद उन्हें पता चला, उन्हें समझ आया कि उन्हें जीवन में अगर सत्य को प्राप्त करना तो उन्हें संन्यास तो लेना पड़ेगा। एक साधु बनना पड़ेगा, एक संत के रूप में अपने जीवन की, अपने सत्य की, अपने ईश्वर की खोज में निकलना पड़ेगा। और वो करने के लिए कई प्रथाओं में जब आपको संन्यास लेना होता है, तो आपके जो परिवार वाले रहते हैं, जिनकी आप पर भविष्य में जो आप पर डिपेंड करने वाले होते हैं, उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अगर वो आज्ञा दे दें, तब आप संन्यास ले सकते हैं। ऐसे ही सिद्धार्थ को वापस अपने महल आना पड़ा। अपने पिता से मिले, अपनी माँ से मिले, अपनी मजबूर, परेशान पत्नी से मिले और अपने बच्चे से मिले। और उन्होंने उनके सामने अपने दिल की बात, अपनी इच्छा रखी। और राजा और रानी ने बड़ी मुश्किल से ये समझते हुए कि शायद इस चीज़ की ज़रूरत है और यही चीज़ सिद्धार्थ के जीवन की नियति है, ये सोचकर उन्हें आज्ञा दे दी। और उनकी पत्नी ने भी उनकी व्यथा देखकर अपने दिल पर पत्थर रख के उन्हें आज्ञा दे दी कि जाकर वो संन्यास ले सकते हैं। और यहाँ से एक और नई यात्रा शुरू होती है सिद्धार्थ की, जहाँ पर सिद्धार्थ अब अपने जीवन में व्रतों को, नियमों को और एक साधु वाले जीवन को जीना आरंभ करने वाले थे। इसमें बहुत कठोर नियम होते हैं।
और जब उनकी साधना का अंतिम समय चल रहा था, जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ उसके कुछ समय पहले, तो वो उसके कुछ सालों पहले से एक साधना में थे। एक नियम ले रखा था जिसमें क्या होता है कि जो साधु या फिर जो संत होते हैं, वो उस व्रत के अनुसार कभी किसी से भिक्षा नहीं माँगते। कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, भोजन, पानी, सामग्री और भी जो चीज़ें, तो वो भिक्षा में नहीं माँगते हैं। वो उन्हें अगर कोई कुछ दे दे, तो वो एक्सेप्ट कर लेते थे, बट ऐसे नहीं माँगते थे और वो उनका नियम था। तो जब ऐसे संत या सन्यासी कभी किसी गाँव, कस्बे में जाते थे, उसके पास से निकलते थे, तो लोगों को ये चीज़ जब पहले से पता होती थी, तो वो लोग अपनी इच्छा से, खुशी से उन्हें भोजन, सामग्रियाँ दान में प्रदान कर देते थे और वही ग्रहण करके उनका जीवन यापन होता था। और बाकी सारा अपना सामान लेकर वो अपने मस्त मौला मगन होकर घूमते रहते थे। ऐसी कुछ स्थिति हमारे सिद्धार्थ की हो चुकी थी। सिद्धार्थ चलते रहते थे और कई बार ऐसा होता था कि कई लंबे समय तक जैसे कोई नगर नहीं आया, गाँव नहीं आया या फिर अच्छे लोग नहीं मिले, तो उन्हें जीवन की सामग्री नहीं मिलती थी। और ऐसे ही कुछ हुआ एक बार कि जब सिद्धार्थ अपने अनुयायियों या फिर अपने साथियों के साथ जब चल रहे थे, तो एक नदी पार करते समय अ, उनके शरीर में बहुत लंबे समय तक भोजन ग्रहण ना करने के कारण कमज़ोरी आ गई थी। और उस कमज़ोरी के कारण वो बीच नदी में, जो नदी पार कर रहे थे, बीच नदी में उनके पैर लड़खड़ाए, उन्हें चक्कर सा आया, कमज़ोरी आई और वो चक्कर खाकर गिरते-गिरते उस नदी में एक पेड़ की टहनी या फिर डाली थी, उसको पकड़ के उसके सहारे से खड़े हो गए। और उसके सहारे से उन्होंने बाकी के समय यानी अपने को सँभाल के रखा था, बट अब उनके शरीर में उतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वो जा एक कदम भी आगे बढ़ा पाएँ। और जब इंसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, इतना कमज़ोर हो चुका है, इतना थक चुका है, तो मन में होता है ना कि अब वो भी इस तरीके से थक चुके थे, उन्होंने मन में मान लिया था कि अब या तो आर होगी या तो पार। या तो आज मुझे उस सत्य की प्राप्ति होगी या तो मेरा शरीर, मेरा प्राण मृत्यु को प्राप्त होंगे। उनके अनुयायियों या फिर उनके जो मित्र थे, सन्यासी संत जो उनके साथ चलते थे, उन्होंने उन्हें कहा कि आप हमारा हाथ पकड़ के आ जाइए। पर उन्होंने वो चीज़ नहीं करी, उन्होंने वो चीज़ करने से इनकार कर दिया क्योंकि अब उनके मन में वो चीज़ दृढ़ हो चुकी थी कि या तो अब उन्हें सत्य की प्राप्ति होगी या तो उनकी मृत्यु होगी। और ऐसे ही चलते-चलते यानी समय बीतते-बीतते वो उनके जो कई शिष्य थे, कई अनुयायी थे, वो चले गए आगे अपनी यात्रा क्योंकि उन्होंने बहुत समय तक उन पे ध्यान नहीं दिया। और वो आँखें बंद करके खड़े रहे उस डाली को पकड़े हुए कमज़ोरी के साथ। क्योंकि अगर वो ज़रा से भी हलचल करते तो शायद गिर जाते या फिर उनकी मृत्यु निश्चित थी। उसी क्षण, उसी रात जब वो वहाँ पर ऐसे खड़े हुए थे, उनके दिमाग में एक थॉट आया, उनके दिमाग में कहीं से कुछ आवाज़ आई कि जिस सत्य की तुम खोज इतने समय तक पूरी दुनिया में करते रहे, सिद्धार्थ, क्या तुम्हें पता है वो सत्य, वो ईश्वर हर किसी के अंदर निवास करता है और वो सत्य और ईश्वर तुम्हारे अंदर भी है। तुम उसे बाहर क्यों ढूँढ रहे हो? और ऐसी आवाज़ आते ही उनके दिमाग में कुछ ख़्याल उठे, कुछ शक्ति उठी और उसकी शक्ति उस थॉट की, उस विचार की शक्ति इतनी थी कि उनके पूरे शरीर में फुर्ती आ गई। वो तुरंत ऊर्जावान हो गए, जो अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, उन्होंने झट कुछ ही क्षणों में पूरी नदी पार कर दी और जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। अब वो उन्होंने दुनिया के बाहर चीज़ों को खोजना बंद किया। आँखें बंद करके उस पेड़ के नीचे बैठे और उन्होंने अब अपने अंदर खोज शुरू की। अपने मन को,
अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को टटोलना शुरू किया। अभी तक उन्होंने जो कुछ सीखा, जो कुछ जाना, वो इस बाहरी दुनिया के बारे में जाना था। इस बाहरी दुनिया से कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में जाना था। शायद उन्हें कभी किसी ने बताया नहीं, या फिर उन्हें वैसे गुरु मिले नहीं, या फिर शायद ये उनकी यात्रा थी। बहुत लंबे समय तक, कुछ 2-3 हफ्ते तक बुद्ध वहीं बैठे रहे सिद्धार्थ। और अब उनको देखकर कुछ अनुयायी भी, कुछ लोग भी, कुछ शिष्य भी जो थे उनके, कुछ वापस आ गए, कुछ वहीं पर बैठ गए, उनका इंतज़ार करने लगे। क्योंकि उनके चेहरे पर उस दिन से जैसे जैसे तेज और आभा बढ़ने लगी, उनको भी भरोसा था कि ये अब हमें कुछ बताएंगे। इन्हें वो चीज़ प्राप्त हो चुकी है जिस चीज़ की हमें भी खोज है, और ये भी इतने समय से खोज रहे थे। कुछ दिनों की साधना के बाद, कुछ दिनों की खोज के बाद, बुद्ध पूर्णिमा के दिन आधी रात को जब चांद उनके सर पे था, गौतम बुद्ध की खोज खत्म हुई। उन्हें अपने अंदर उस सत्य, उस ईश्वर, उस एकमात्र शक्ति का आभास हुआ। और उनके जो यानी उनका जो विश्वास था, जो बाहर की दुनिया में उस चीज़ को ढूंढ रहा था, उस सत्य को ढूंढ रहा था, वो उन्हें अपने अंदर मिल गया। और अब सिद्धार्थ सिद्धार्थ न रहे, और वो गौतम बुद्ध बन गए। उनकी चेतना सहस्रार पर जाकर ईश्वर से मिलन कर चुकी थी। उनका अब उनकी चेतना का स्तर अब बहुत ऊपर पहुंच चुका था। पर अभी उन्होंने आंखें नहीं खोली। अभी उनके चेहरे पर वो तेज था, जो तेज शायद ईश्वर के चेहरे पे होता है। पर अभी उन्होंने आंखें नहीं खोली थी। कुछ समय बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके अनुयायी बहुत खुश हुए, बहुत अंदर से चेरिश हुए। उनके अंदर एक बहुत तीव्र उत्सुकता थी कि अब हमें ये क्या बताएंगे, क्योंकि अब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये सत्य को प्राप्त कर चुके हैं, और ये हमें शायद अब वो मार्ग दिखा सकते हैं। और गौतम बुद्ध ने आंखें खोलकर सबसे पहली चीज कही कि शिष्यों, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो। और ये सुनकर उनके शिष्य हक्के बक्के रह गए, क्योंकि अभी तक, इतने समय तक सिद्धार्थ ने एक व्रत ले रखा था। इतने समय तक वो उस व्रत के चक्कर में कष्ट सहा, उन्होंने इतने दुख लिए, और अंततः जब उन्हें सत्य की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने अपना वो नियम, अपना वो व्रत तोड़ दिया और खाना मांगा खाने के लिए। और ये बात सुन के उनके शिष्यों को लगा कि शायद हमारे गुरुजी विक्षिप्त हो गए हैं, पागल हो गए हैं, उनकी बुद्धि खराब हो गई है इतने समय से भूखे रह के। और बहुत सारे शिष्य उनके वहां पर जो रुके हुए थे वो भी उन्हें छोड़कर चले गए। और गौतम बुद्ध को एक लड़की ने उस दिन लाकर खीर दी खाने के लिए, और इसलिए बुद्ध पूर्णिमा को खीर बनाकर बांटी जाती है। ऐसा मैंने सुना है रिचुअल्स में, यानी कहानियों में, कि बांटी जाती है। और इस रीज़न की वजह से बांटी जाती, क्योंकि एक लड़की ने बड़े प्यार से, बच्ची ने उस दिन उन्हें लाकर खीर दी थी, जिस दिन उन्होंने इतने समय बाद अपने व्रत को तोड़कर खाने को कुछ मांगा था। और यही वो चीज़ थी कि सिद्धार्थ ने अभी तक जो कुछ सीखा था, उन्होंने सब लगाकर, हर चीज़ इस्तेमाल करके देखी, पर उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें सत्य प्राप्त नहीं हुआ। और जब उन्हें सत्य प्राप्त हुआ अपने अंदर की खोज करके, तब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ये शरीर ही तो साधन है उस चेतना को प्राप्त करने का, उस सत्य को प्राप्त करने का। भले ही आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, किसी भी प्रथा को मानते हो, पर जब तक ये शरीर नहीं होगा, आप कैसे उस भगवान को प्राप्त करोगे? हर किसी के लिए साधना वैसी नहीं होती, हर किसी के लिए तपस्या वैसी नहीं होती। और अगर आपको सत्य ही खोजना है तो बाकी सारी चीज़ें तो केवल साधन है। अगर आपका सबसे मुख्य साधन ही खराब हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो आप किसी लायक नहीं बचेंगे और आप किसी चीज़ की खोज नहीं कर पाएंगे। और शायद यही रीज़न था कि उन्होंने उस दिन सबसे पहले खीर मांगी।
ताकि वो इस साधन को, जिस साधन में उन्हें चेतना और सत्य प्राप्त हुआ है, उस साधन का उपयोग करके आगे उस ज्ञान को बांट सकें। और उस ज्ञान को बांटने के लिए इस साधन की शक्ति की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो इस शरीर को कम से कम जो इसकी ज़रूरतें हैं वो प्रदान करके नियम पूर्वक अपना जीवन जी के उस सत्य की खोज करें, जो सत्य शायद हमें वो सच बतला दे जो शायद जिससे हम आज तक भाग रहे हो, जो इतना आसान हो, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही ना हो। एंड दैट्स फॉर टुडेज एपिसोड। शायद अभी भी हमें कहानियाँ ख़त्म करनी सुनानी नहीं आई हैं, पर सुनाते रहेंगे तो आ जाएगी। तो मिलते हैं अगली नई कहानी में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों, परिवार वाले सदस्यों, अपने बच्चों, जिसके साथ भी आपको शेयर करना चाहिए उनके साथ शेयर करिए। एंड लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको और कौन सी कहानियाँ सुननी है और आपको ये कहानी कैसी लगी। एंड टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।